बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आरिफ लतीफ़ की तरफ से आप सबको एक बार फिर अस्सलामु अलैकुम। आज भी हमेशा की तरह एक बड़े अहम टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कशन करूँगा, विच इज़ द मेंटल हेल्थ या ब्रेन हेल्थ, दिमाग की सेहतमंदी के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिमाग हमारी बॉडी का सबसे अहम ऑर्गन है और दूसरी तरफ हम सबसे कम तवज्जो भी इसी के ऊपर ही देते हैं। हमारी बॉडी में जिस तरह डिजनरेटिव प्रोसेस उम्र के साथ साथ जिस तरह चीज़ें ढलती हैं, जिस तरह बालों का सफ़ेद हो जाना, जिल्द पे झुर्रियाँ, हड्डियों का भुरभुरापन हो जाना, इसी तरह दिमाग की डिजनरेशन भी जो है वक्त के साथ साथ होती है। बाकी चीज़ें क्योंकि हमें फ़िज़िकली नज़र आती हैं या हम उनको फील करते हैं तो हम उनके लिए फिर कुछ ना कुछ कर लेते हैं, बट एज़ फार एज़ द ब्रेन इज़ कंसर्न हम इसको सबसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने ब्रेन को कैसे यंग रखना है, विच इज़ वेरी इजी, बड़ा आसान तरीका है। तो आए इस पर डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। 40 साल की उम्र तक तो चीज़ें क्योंकि ठीक रहती हैं, वी आर स्टिल यंग, बट 40 साल के बाद से डिजनरेटिव प्रोसेस जो है वो ज़रा थोड़ा स्पीड अप हो जाता है, विच इज़ अगेन ड्यू टू आवर लैक ऑफ प्रैक्टिस। फिर हमारी डाइट ऐसी है, हमारी प्रैक्टिस पे सोशो इकनॉमिक रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, एवरीथिंग, उसकी वजह से हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। तो 40 की एज के बाद से डिजनरेशन जो है उसके साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं, अलामात हैं, वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो अपने ब्रेन को कैसे अपना हेल्दी रखा जाए, उसके लिए आप 3 काम करने हैं आपने, ठीक है। सिर्फ 3 काम करने के बाद, और स्पेशली उन लोगों के लिए है जो 40 प्लस हैं, जो 40 तक पहुंच चुके हैं और 40 से आगे जा रहे हैं, उन्होंने इस काम को लाजमी करना है। तो उनका ब्रेन इंशाल्लाह यंग रहेगा एंड दे विल फील द डिफरेंस, वो फ़र्क साफ उनको वाज़े होगा। उसमें सबसे पहले हो जाता है हाइपर ऑक्सीजनेशन। आपने हफ्ते में 3 से 4 बार 10 से 15 मिनट के लिए अपने दिमाग को हाइपर ऑक्सीजनेट करना है, उसकी ऑक्सीजन को ज़्यादा करना है आम मकदार में डेली रूटीन से। तो वो कैसे करना है मैं भी आपको वो भी बताता हूँ। नंबर 2 आपने क्या करना है, नंबर 2 पे आपने लर्निंग करनी है। जैसे हमारी बॉडी की एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे हम जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, दिमाग की जो एक्सरसाइज होती है दैट इज़ लर्निंग समथिंग न्यू। एक वो चीज़ें जो हम रूटीन में करी जा रहे हैं, हमारी कंफर्ट जोन में है, जिनको हम सीख चुके हैं अपनी किसी उम्र के हिस्से में और हम उनको रिपीट कर रहे हैं, बेशक वो ऑफिस वर्क हो, घर का काम हो, जिस तरह। तो आपने कुछ नई चीज़ें सीखनी है, उससे जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनमें कनेक्शंस नए बिल्ड होते हैं। ये तो दूसरी चीज़ हो गई लर्निंग, न्यू थिंग्स। और तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहली दोनों चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल हर जगह हर चीज़ की अपनी एक अहमियत है। तो तीसरी जो चीज़ है वो है सोशल। जैसा कि अरस्तू ने कहा था कि इंसान एक सोशल एनिमल है, माशरती जानवर है। तो सोशल होना बहुत ज़रूरी है अपने आप को और अपने दिमाग को यंग रखने के लिए। तो आए सबसे पहले पॉइंट 1 के ऊपर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने अपने दिमाग को हाइपर ऑक्सीजनेट करना है। हाइपर ऑक्सीजनेशन से नेगेटिव रेडिकल्स जो हैं, नेगेटिविटी वो ख़त्म होती है, ब्रेन की परफ्यूजन या ब्रेन की जो खून की सप्लाई है वो ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन मिलने से न्यूरॉन्स जो हैं वो फिट रहते हैं। उसको आप कैसे कर सकते हैं, उसमें आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइजेस। कार्डियोपल्मोनरी का मतलब होता है वो एक्सरसाइज जिसमें आपका दिल और लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें आ जाती है, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, बैलून्स को इन्फ्लेट कर सकते हैं, यानी कि गुब्बारे फुलाना, गुब्बारों को फूंक से फुलाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है। स्विमिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है। ये आपने हफ्ते में 3 से 4 बार 10 से 15 मिनट के लिए लाजमी करनी है और ज़रा स्ट्रेनियस किस्म की, ज़रा ज़्यादा करनी है ताकि आपकी जो दिल है वो भी स्ट्रॉन्ग हो, लंग्स की भी वेसल्स खुलें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और खून जो है वो आपके ब्रेन को जाए। हफ्ते में 3 से 4 बार 10 से 15 मिनट के लिए। नंबर 1 थिंग इज़ दिस। नंबर 2, जैसे मैंने आपको बताया था कि लर्निंग करनी है। एक वो चीज़ें हैं जो आप पहले से लर्न कर चुके हैं, मसलन गाड़ी को ड्राइव करना। शुरू में हम बड़ा फोकस करते हैं, इधर भी देखते हैं, उधर भी देखते हैं, लेकिन फिर हमने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा होता है, एक में ड्राइव कर रहे हैं, इट्स लाइक हम उसको लर्न कर चुके हैं। तो सेम इज़ द केस विद मैनी अदर थिंग्स। आपने कोई नई स्किल सीखनी है, कोई हॉबीज़ हैं अपनी वो नई डेवलप करें। जिस तरह बाज़ लोगों को शौक़ होता है वो कोई प्लांटेशन सीखना शुरू कर देते हैं, गार्डनिंग सीखना शुरू कर देते हैं, कोई किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक़ है, तो अपने डेफिनेटली जो आप काम कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखें, उसमें भी एक्सीलेंस आएगी, लेकिन कोई नई चीज़ें भी सीखें, नई स्किल सीखें। जब आप वो सीखेंगे तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं दिमाग के वो नए कनेक्शंस बिल्ड करेंगे एक दूसरे के साथ, लर्निंग स्किल्स सीखेंगे, नए ट्रैक्स बनेंगे, उससे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और ब्रेन जो है
वो यंग हो जाएगा। और इससे आपकी जो डेली रोज़मर्रा की लाइफ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आएगी, आप उसमें आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी क्योंकि ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी सोशल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक रिसर्च हुई थी कि उन्होंने अपने एक बैच की स्टडी की थी कि जो लोग उनकी क्लास में ब्रिलियंस थे, फिर मीडियोकर्स और जो लोअर थे, उन्होंने देखा कि इसमें से लाइफ के अंदर सबसे कामयाब कौन है, खुश कौन है। तो जब उन्होंने स्टडीज़ की तो उन्होंने देखा कि उसमें ना तो जो गोल्ड मेडलिस्ट था वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल था, ना तो जिसकी कोई जॉब ज़्यादा अच्छी लग गई थी वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल था, बल्कि उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा हेल्दी वो है जो अपनी फैमिली के अंदर खुश है और जिसके सोशल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा है। ही वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। जो टॉपर्स थे, जो बड़े को ब्रिलियंट माइंड थे, कुछ को डिवोर्स हो गई, उनमें से कुछ बहुत यंग एज के अंदर कुछ की डेथ्स हो गई ड्यू टू स्ट्रेस एंड अदर फैक्टर। उन्होंने देखा और दे वर अमेज्ड, वो बड़े हैरान हुए इसको जान के कि जो लोग सोशल थे दे वर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पीपल, और उनको बीमारियां भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी। ठीक है, तो इसी तरह सोशल होना एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। इससे फ़ायदा क्या होता है सोशल होने से? सोशल होने से फ़ायदा ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव केमिकल चेंजेस, नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। सोशल होना है लेकिन पॉजिटिव लोगों के साथ, जिनसे मिलके आप कोई नई स्किल सीख सकें, जिनसे आप कोई अच्छी पते की बात सीख सकें, जो आपसे जब मिलें तो आपको मोटिवेट करें, आपको और आगे बढ़ाएं। एक और एक 11 होता है। बाज़ लोग होते हैं वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को लेकर आते हैं, वो आपकी टांगें पकड़ लेते हैं, आपको सक्सीड नहीं करने देते, वो आपको ताने देंगे, बुरी बातें करेंगे आपके मुतालिक। ऐसे टॉक्सिक लोगों से तो बेहतर है कि लोग ना हों। हाँ, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ मोर पॉजिटिव पीपल, वो आपको बहुत आगे लेके जाएंगे लाइफ में, वो आपके अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, वो आपकी बातों को अप्रिशिएट करेंगे, आपको न्यू आइडियाज़ डिलीवर करेंगे, उन आपके टारगेट्स तक पहुंचने के लिए आपकी हेल्प आउट करेंगे। वो आपको, अगर कोई इस तरह का सानिया हो जाता है, कोई क्लोज़ फैमिली में डेथ हो जाती है, कोई आपको बिज़नेस लॉस हो जाता है, कोई एग्ज़ाम में आपका कोई इशू चल रहा है, तो दे आर ऑन योर बैक। एंड वो कोई वैसे आपकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट जब वो आपको देते हैं ना, तो दैट ब्रिंग्स वंडर्स इन योर लाइफ। आप बहुत ज़्यादा तगड़े हो जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो अपनी सराउंडिंग में पॉजिटिव लोग रखें। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज़ होंगे, पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, जो आपके मूड को खुश रखेंगे, जो आपकी एनर्जी को ज़्यादा पॉजिटिव करेंगे, आप में काम करने की सलाहियत बहुत बढ़ जाएगी, आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, आपको बीमारी नहीं होगी, आपको डिप्रेशन नहीं होगी, और आपके लिए दुनिया के नए नए रास्ते जो हैं वो खुलेंगे। ठीक है, मूव किया करें, नए लोगों से ताल्लुकात बनाएं, अच्छे लोगों से ताल्लुकात बनाएं, और इससे आपकी बॉडी में जो है पॉजिटिव आप फील करेंगे। फ्रस्ट्रेशंस जो हैं वो आपकी ख़त्म होंगी, आपकी डिप्रेशंस ख़त्म होंगी। आप लोगों से अपनी बात, अच्छे लोगों से अपनी बात शेयर करें। ठीक है, उनसे मशवरा लें। तो क्योंकि इंसान को हमारा इस्लाम भी जो है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि वी शुड बी सोशल। इसीलिए नमाज के बारे में कहा गया कि इसको बाजमात पढ़ें। ईद रखी गई है, उसमें उसका आगाज़ ही बाजमात रखा गया है कि आपने नमाज़ पढ़ के करना है। फिर कहा गया है कि एक दूसरे से मिलो, अयादत करो, मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आओ। तो हर मौके पे सोशल किया गया है।